नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी जो अपडेट है जिसके ऊपर मार्केट के पूरे मार्केट की नजरें थी कि भैया अगला जो आरबीआई गवर्नर है वो कौन बनेगा। तो भाई वो जो अपडेट है वो फाइनली अपडेट आ चुकी है। संजय मल्होत्रा जी को अपॉइंटमेंट किया गया है आरबीआई गवर्नर के तौर पर। ये अभी अभी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो कि मैंने ऑफिशियल जैसे ही मार्केट में रिलीज हुआ मैंने आपको वहां टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया। ठीक है, अब चीज ये है कि देखो ये जो चीज बन रही है ना, मार्केट का जो सेंटीमेंट बनाने में काफी बड़ा रोल प्ले करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि देखो इनका जो रोल है, ठीक है, काफी बड़ा है। बड़ा मतलब इनका जो एक्सपीरियंस है, देखो गवर्नर साहब को ना एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, इनका मोस्टली चीज ऐसी है कि संजय मल्होत्रा जी जो है उसको उनको रिप्लेस किया है शक्तिकांता दास की जगह पे। ठीक है, तो अब नए गवर्नर है तो एक चीज है, अपनी जो सोच है वो भी अलग टाइप की रहेगी। ठीक है, अभी जो मार्केट में जो सिनेरियो है वो एक गवर्नमेंट के ऊपर चल रहा था, अब नए गवर्नमेंट है तो वो क्या डिसीजन लेंगे उसके ऊपर मार्केट का एक नया डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगा। और आपको पता है आने वाले दिनों में फिर से जो रेट कट है, ठीक है, उसका भी सिनेरियो बनेगा। तो ये चीजें जो है वो उसके ऊपर काफी इंपैक्ट करने वाली है। तो देखो यहां एक चीज नोटिस करने वाली है कि इनको जो एक्सपीरियंस है ना, ठीक है, ये एक्सपीरियंस आप देखो, ठीक है, इनका जो 33 साल का जो कैरियर है ना उसमें बिजली है, वित्त है, ठीक है, ये सारी जो खनन उद्योग है, तो मतलब इनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा सेक्टर्स में फैला हुआ है। ठीक है, तो इनको एक पकड़ रहेगी मार्केट की सेंटीमेंट को हैंडल करने की। ठीक है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना चीजें मार्केट उसको पॉजिटिव नेगेटिव लेता है। पर उसके साथ साथ अगर हम एफआईएसडीएस के बारे में बात करें कि भैया इन्होंने क्या किया है, तो भाई देखो एफआईएसडीएस के बारे में ना चीजें ऐसी है कि आज के दिन एफआईएस ने बाई किया है। क्या किया है? बाई किया है एफआईएस ने। कितना किया है? 724 करोड़ के आसपास। ठीक है, कितना? 724 करोड़ के आसपास की यहां बाइंग देखने को मिली है। पर उसके सामने डीआईएस ने सेल कर दिया है मार्केट में। ठीक है, आज के ट्रेडिंग सेशन में उन लोगों ने बटन दबाया है सेलिंग का, और उन लोगों ने सेलिंग किया है 1640 करोड़ के आसपास की मार्केट में टोटल नेट नेट सेलिंग करी है। ऐसे मार्केट में जहां मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज चलता हुआ देखने को मिल रहा है। खैर यह तो चलता ही रहेगा। आगे अगर हम बात करें तो एक और अपडेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सामने निकल के आ रही है ग्लोबली। देखो हांगकांग का जो मार्केट है वहां थोड़ा जंप देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि देखो वहां फिर से प्रोएक्टिव स्टिमुलस जो मेजर है वो फिर से अनाउंसमेंट किया है। कुछ ना कुछ चीजों को फिर से कुछ ना कुछ बदलाव करके स्टिमुलस पैकेज को होल्ड करने की बातें चल रही है, जिसकी वजह से कुछ मार्केट में, वहां के मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पर उसके सामने आपको पता है ट्रंप चाचा ने किस तरीके का माहौल बनाया है। ठीक है, चाइना को भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी टैरिफ के ऊपर, तो भाई उन्होंने भी अपना खेल कर दिया। एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। ठीक है, अभी भी एक खबर निकल के आई है कि चाइना ने इन्वेस्टिगेट शुरू किया है एनवीडिया के ऊपर। ये अब आपको पता होना चाहिए ये कितनी बड़ी कंपनी है ग्लोबली। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हाउस इसमें सबसे बड़ी एक आप बड़ा नाम है, और उसको और सस्पेक्टेड वायोलेशन ऑफ एंटी मोनोपोली लॉ के तहत उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया है। तो ये अब जो वॉर शुरू हुआ है, ठीक है, वो ग्लोबली चाइना वर्सेस यूएस मार्केट का देखने को मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना। अब खेल क्या हुआ है, चाइना को दिक्कत है, और चाइना का सबसे बड़ा दिक्कत ही यही है, बड़े एफआईएस जो होते हैं वहां पैसा डालने में ना थोड़ा हिचक जाता है। क्यों? क्योंकि चाइना का जो रूल है ना कुछ अटपटा रहता है, क्योंकि वहां इन्वेस्टर्स को ना फुल्ली वो नहीं दिया जाता। हमारे जहां इंडिया में जिस तरीके से चलता है ना माहौल, वैसा माहौल नहीं होता है वहां। वहां
मन चाहे रेगुलेशन लग जाएंगे भाई, ठीक है, फिर वो जहां भी वो इन्वेस्टर आएगा वो फंसता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बनती रहती है, काफी टाइम से हिस्ट्री में भी बनी हुई है, ठीक है। तो जिसके बाद शेयर में एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। तो अब देखना यह है कि अब यूएस और चाइना में क्या कारोबार रहता है, ठीक है, ये बड़ी चीज है, पहली चीज। अब आगे अगर हम देखें तो भाई देखो यहां उसके बाद अगर आप देखें हैंगसेंग में 500 पॉइंट का एक तेजी का मोमेंटम है, 2.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट अगर आप देखेंगे तो यहाँ ऑलमोस्ट फ्लैटिश टू पॉजिटिव के आसपास है कारोबार, ठीक है। नस्डेक में अगर आप देखेंगे तो वहां इस तरीके का मोमेंटम था, पर अगर आप डाउ जोन्स देखें तो डाउ जोन्स में ऑलमोस्ट फ्लैटिस्ट मोमेंटम है। अब देखो यहाँ यूरोपियन मार्केट भी देखे तो ऑलमोस्ट फ्लैटिस्ट ही है। तो कोई ज्यादा मतलब इस तरीके का ग्लोबली टेंशन हमारे सामने नहीं है। पर अगर हम बात करें टेक्निकल व्यू की कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, बातें क्या चल रही है, तो निफ्टी कुड रैली पोस्ट ऑनगोइंग कंसोलिडेशन इफ इट डिफेंड्स 24,500। 24,500 का जो लेवल है ना भाई, ठीक है, इसको बहुत ही बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब सारा जो खेल है ना दो लेवल का है निफ्टी में, ठीक है। 24,500 पहला, और बैंक निफ्टी में ना 53,000 का लेवल, ठीक है। तो मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा 24,500 को, ठीक है, और दूसरी तरफ 53,000 का जो लेवल है, ठीक है, वो बैंक निफ्टी में काफी इंपॉर्टेंट है होल्ड करने के लिए, ठीक है। तभी कुछ आगे का जो मोमेंटम है वो देखने को मिल सकता है। तो देखो टेक्निकल तो ये कहता है on the higher side the crucial hurdle for nifty is placed at 24,700, the midpoint of the Bollinger Bands. As above this level 25,000 become a key level to watch। देखो इस लेवल के ऊपर ना 700 के ऊपर, ये तो अभी बात आ रही ना, देखो कब का खबर है, अभी अभी आया है, ठीक है। मैंने कब बता दिया था, 3:30 बजे मैंने आपको बता दिया था कि ये डाटा जो है वो इस 100 पॉइंट का है, 24,700 24,800 का ही सारा खेल है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंस है, आपको जो अर्ली वीडियो मिलता है ना दोपहर का मार्केट खत्म होने के बाद, उसमें मैं डाटा भी आपके साथ शेयर करता हूँ, टेक्निकल शेयर करता हूँ, तो बहुत कुछ चीजें रहती है, ठीक है। दोनों वीडियो में अलग अलग चीजें रहती है, तो मेक श्योर दोनों को वॉच करना रहे, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन ना पूरी तैयारी मिल जाए, ठीक है। तो अब देखो इंडेक्स फॉल बिलो 24,500, इट में टेक सपोर्ट एट 24,200, मतलब कहना साफ है इस लेवल के नीचे नेक्स्ट सपोर्ट 24,200 का है, ठीक है, और उसके बाद 24,000 का है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि 500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना 200 और 24,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। 24,700 के ऊपर जाता है तो 25,000 का जो लेवल है वो थोड़ा बहुत खुलता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखो टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े ना, टेलीग्राम पे बिल्कुल जुड़ जाना। देखो आज मैंने आपको एक अपडेट किया था बिफोर, देखो यहाँ था मार्केट, ठीक है, यहाँ मार्केट था, मैंने आपको दो रेंज बताई थी कि यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखो क्या हुआ, यहां से मार्केट जब था तब मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे यह है, इसके नीचे यह है, और काफी अच्छा खासा मोमेंटम इसके नीचे भी चला गया है, ये आपको पता है। आपको अपने जो लो देखा होगा, लो आपको पता है किस तरीके का लगा हुआ है। देखो 53,550 से 53,380, अब ये बिल्कुल फ्री रहता है। हमारे टेलीग्राम पे सारी चीजें फ्री रहती है, 80,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। आप भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से रहना। लाइव मार्केट में सारे लेवल्स आपको, टेक्निकल्स, चार्ट्स वगैरह सब कुछ लर्निंग वहां आपको एजुकेशन पर्पस के लिए सब कुछ मिलेगी। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं भाई, ठीक है, लाइक नहीं दबाया लाइक दबा देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे ही लर्निंग वीडियोस आपको मिलती रहेगी। अब सीधा चलता है, अब देखिए सबसे पहले ना मैं यहाँ जो निफ्टी का चार्ट रखा है ना, देखो इसमें थोड़ी मैंने ट्राई करी है आपको लर्निंग देने की, ठीक है। तो थोड़ा सीखना भाई, ठीक है, सीधा आप लेवल लेवल चलोगे ना सीख नहीं पाओगे, सीखोगे तो टिकोगे। और मेरा मोटिव यही रहता है कि सीखने के साथ साथ आपको हर एक चीज को नॉलेज दिया जाए। देखो यहां मार्केट पहले तो देखो हमने एक नीचे की साइड एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया, क्यों किया है, देखो मार्केट इधर से काफी टाइम होल्ड किया है, यहां आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे ब्रेकआउट किया ना, इधर से मोमेंटम आया था, इसको ब्रेक डाउन किया, मोमेंटम आया, इसके पास आया मोमेंटम आया, इसके पास आया मोमेंटम आया, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। अपर साइड में भी अगर आप देखेंगे निफ्टी में बार बार निफ्टी जो है वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक।
पहली चीज। अब दूसरी चीज, यहां मैंने आपके सामने कुछ सपोर्ट लेवल ड्रॉ करे हुए हैं, 24,600 के आसपास की एक रेंज निकल के आ रही है। अगर आप देखेंगे तो पिछली बार यहां से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस करने की ट्राई करा था, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद ही एक बड़ी लिक्विडिटी आई है, तो यहां एक ड्रॉ किया। ठीक है, दूसरी तरफ 24,750 के ऊपर भी अगर आप देखेंगे ना, तो कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट इधर से ही मोमेंटम माउंट हुआ है। ठीक है, देखो यहां से मार्केट को नीचे लाया गया, उसके बाद ये कंटिन्यूसली मार्केट को इस रेंज के नीचे ही रखा जा रहा है। ठीक है, तो पहले आपने हर एक चीज का सिनेरियो समझ लिया, ठीक है, लॉजिक समझ लिया कि किस तरीके से हुआ है ये सब। चलो अब मैं कुछ चीज आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं, उसको समझना गाइस। ठीक है, देखो मार्केट में अभी चल के आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है मार्केट। ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर जो है ना, इसको बाउंस करवाया, फिर धीरे धीरे इधर से ये जो सिनेरियो है उसको नीचे लाया गया, उसके बाद फिर से गया, उसके बाद धीरे 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 ये स्ट्रक्चर चल रहा है, क्लोजिंग करवा दी। ठीक है, अब हमें क्या सोचना चाहिए, पहली चीज तो यह है कि देखो मार्केट में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि मार्केट में आज के ट्रेडिंग सेशन में ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज के आसपास मार्केट ने होल्ड करने के लिए 2 बार ट्राई किया पर नहीं कर पाया है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे पहले तो मार्केट ओपन होने के बाद सबसे पहले ये जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को काटना पड़ेगा। इसको काटने के बाद होल्ड करें ना उतना अच्छा। ठीक है, होल्ड करने के बाद भी इस रेंज को काटना पड़ेगा, तभी कुछ जो निफ्टी है, निफ्टी में बुल्स साइड का जो मोमेंटम है वो पॉसिबल है। ठीक है, इसके नीचे रहना मतलब फिर से ये जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को टच करवाने की ट्राई करेंगे, 24,500 तक ले जाने की ट्राई करेंगे मार्केट, अगर ये जो लो है उस लो को काटता है तो। ठीक है, तो चीजें सबसे पहले मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाया कि हाँ इस तरीके से मार्केट में काम किया जाता है। अब देखिए निफ्टी में ना, देखो पहली चीज तो यह है कि साइडवेज मार्केट है, आपको पता है, तो ज्यादा लेवल्स में ना दिमाग चलाओगे ना तो उसमें फंसोगे, और मैंने आपको ऑलरेडी ट्रैप जोन बता दिया है कि भाई इसके बीच में ट्रैप ही है। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के चलो भाई, ऑप्शन बायर को हमेशा मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम नहीं मिलता है तो वो लॉस करेगा। और जिन लोगों ने मुझे समझा कि भाई हाँ आपने बोला है कि ट्रैप है, तो 2 दिन से वो थोड़ा अवॉइड कर रहा है ना, तो वो लॉस तो नहीं कर रहे, कम से कम प्रॉफिट नहीं कर रहे, छोड़ो बात। ठीक है, पर लॉस तो नहीं हो रहा ना, वो बड़ी चीज है। देखो इधर से पहली चीज तो यहां से अगर ब्रेकआउट भी करता है ना, तो ये रेंज ओपन हो सकती है 24,700 की। ठीक है, 700 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो भी ऊपर की साइड एक और 50 पॉइंट्स है। ठीक है, 24,750 इस लेवल के ऊपर होल्ड करना जरूरी है अगर निफ्टी को काटना है तो, क्योंकि डाटा ऑलरेडी हमने अगले वीडियो में देखा है डाटा किस तरीके से टाइट बना है, 24,700 और 24,800 के आसपास। ठीक है, तो 24,700 के ऊपर होल्ड करना जरूरी है पहली चीज। तो 24,700 के ऊपर रहेगा तभी कुछ बुल्स का मोमेंटम मेरे ख्याल से देखने को मिल सकता है, वरना थोड़ा जितना इसके नीचे रहना, थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। ठीक है, अब देखो यहां से मार्केट इस तरीके का स्ट्रक्चर है, दो चीजें है पॉसिबिलिटी, इसके ऊपर मार्केट ये है, इसके नीचे मार्केट में ये जो लो है, तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है उसका जगह ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर मार्केट 24,560 के नीचे मार्केट रहता है तो वहां से 24,500 पहले तो 60 पॉइंट का जो रेंज है ना, यहां तक मोमेंटम आएगा। ठीक है, यहां तक लाने की ट्राई करेंगे 24,500 के नीचे। ठीक है, इस लेवल के नीचे मार्केट रहता है ना, तो फिर यहां से जो बालू है, बियर भैया जो है, वो एक्टिविटी करते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फिर भैया थोड़ा चीजें ऐसी है कि मार्केट चीजें क्या करेंगे, देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, ध्यान से समझना। यहां से इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इनके पास दो रास्ते हैं, या तो इसको ब्रेकआउट करके यहां जाए, और या तो इसके अंदर चलेगा और इस लेवल को काटेगा, तो यहां से एक सपोर्ट लेवल ये जो है वो सपोर्ट लेवल के तौर पर काम करेगा 24,500 के आसपास। उसके नीचे जाएगा ना, ठीक है, उसके नीचे तभी कुछ मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि भैया टच करके वो उड़ गया, देखो यहां आप देख सकते हो टच किया था फिर उड़ गया, तो ये चीजें मत करना। देखो यहाँ क्लोजिंग बेसिस हमेशा मैं आपको चीज कहता हूं कि पहले कैंडल को क्लोज होने दो, उसके बाद उसके हाई को अगर काटे या तो उसके लो को काटे, उसमें फिर हमें डायरेक्शन मिलता है। ठीक है, वरना तो भैया ट्रैपिंग ही चलेगी, ये चीज ध्यान रखना।
तो कल के ट्रेडिंग सेशन में ना सीधी एक ही चीज बताता हूँ। देखो 24,650 से लेके 24,690 ये लेवल ध्यान रखना। इसके नीचे जितना मार्केट रहेगा उतना मार्केट में प्रेशर रहेगा। इस लेवल को कैसे भी करके मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी कुछ बुल्स की बात बनेगी। ठीक है, इसके नीचे जितना रहे उतना यहां से 24,580, 24,530 ये सारे जो लेवल्स है 24,500 तक, ठीक है, 24,500 तक की जो रेंज है 24,580 से 24,500 की रेंज जो है यहां तक की रेंज ओपन हो सकती है। और इसके नीचे मार्केट जाता है तो फिर मार्केट में एक प्रेशर फिर से माउंट करवाते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो साइडवेज मार्केट में ना मैं आपको लेवल समझा दूंगा, उसके बाद आप ही ट्रैप होंगे, तो ये मैं करना नहीं चाहता। ठीक है, जिस मोमेंटम जहां मेरे को दिखता है वहां मैं आपको ऑलरेडी 200 200 500 500 पॉइंट का मोमेंटम एक ही झटके में बता देता हूँ। ठीक है, पर जो स्ट्रक्चर है, जो रूल है हमारा, उस रूल को हमेशा फॉलो करना चाहिए कि भाई देखो प्रॉफिट हो ना हो पर लॉस नहीं होना चाहिए। अगर 2 दिन रुकना पड़े रुक जाना चाहिए। हमने एक डायरेक्शन समझ लिया कि हाँ भाई ये चीजें है, यहां तक का मोमेंटम है, बाकी कुछ भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब देखिए भाई सेंसेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स में क्या चीजें है। ठीक है, तो लिख देते हैं कि भैया सेंसेक्स के बारे में बात चल रही है। अब देखो यहां भी सेम एज ए निफ्टी, निफ्टी के सेम उसी तरीके से स्ट्रक्चर चल रहा है। 81,403 से लेके 81,361 इसके ऊपर नजरें रखनी है। 360 के नीचे मार्केट रहता है तो थोड़ा यहां से मेरे ख्याल से डीप आता हुआ देखने को मिल सकता है। कहां तक का 81,245 और 81,148 तक का एक मोमेंटम यहां सेंसेक्स में पॉसिबल है। यह चीज ध्यान रखना, 81,148 का लेवल अगर सेंसेक्स काटता है तो बियर एक्टिविटी जो है वो मोर स्ट्रांग होती हुई देखने को मिल सकती है। तो इस रेंज के ऊपर हमें नजर रखनी है। ठीक है, असली जो चीज है ना, देखो मार्केट में चीज है क्या है, जब तक मार्केट इस रेंज को फॉलो कर रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तब तक थोड़ा मोमेंटम इसी टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां से फिर स्विंग प्ले करेंगे, इधर से ये फिर स्विंग फिर ये। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, पर जैसे ही इसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम आएगा। तो पहला तो ये लेवल है, इसके नीचे ये जो रेंज है वो ओपन होगी और 81,150 का जो लेवल है ना उसके नीचे सस्टेन करे तो सेंसेक्स में एक नीचे की साइड का जो मोमेंटम है, फॉल जो है वो आता हुआ देखने को मिल सकता है। 81,000 तक का मोमेंटम जो है वो पॉसिबल है इस लेवल के नीचे। ठीक है, 150 पॉइंट और नीचे की साइड आ सकता है, तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी मैं टेलीग्राम पे तो अपडेट रहता ही हूँ, तो वहां आपको हर चीज आपको मिल जाती है। देखो अपसाइड के लिए ना 81,783 का जो लेवल है, देखो इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, यहां रेजिस्टेंस फेस करेगा तो भैया गेम होगा, फिर वहां से पलटेंगे ये लोग। तो यहां थोड़ा वॉच आउट करना है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो यहां तक की मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये लेवल कौन सा है, तो देखो इस रेंज के आसपास अगर आप देखेंगे ना 81,680 के आसपास की एक रेंज निकल के आ रही है। ठीक है, 81,000 ये जो लेवल है ना इस रेंज को काटने दो, ये रेंज है इसको काटेगा तो यहां से 100 पॉइंट का जो मोमेंटम है सेंसेक्स में वो पॉसिबल है। बस इसको काटना चाहिए, इसको काटता है ना 81,783 के लेवल को, तो फिर जो बुल्स है वो बुल्स मेरे ख्याल से थोड़ा कंट्रोल लेते हुए देखने को मिलेंगे और वहां से फिर मार्केट में 81,850 और वहां से 81,990 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चीजें ऐसी है और स्ट्रक्चर इस तरीके का है ना, थोड़ा गाइस आपको उसी तरीके से समझना पड़ेगा क्योंकि लेवल्स ही उसी तरीके से निकलेंगे। सेफ लेवल निकालना काफी इंपॉर्टेंट रहता है भाई, क्योंकि फंसना नहीं है हमें। और मेरा मोटिव यही रहता है कि हर एक रिटेल ट्रेडर को बचाया जाए। ठीक है, वरना बड़े प्लेयर्स के जाल में अगर आप फंसोगे ना, कैपिटल देखते देखते उड़ जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो कभी कभी ट्रेड ना करना भी अपने आप में एक बड़ा ट्रेड होता है। सो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर थोड़ा ना अलग टाइप का है। पर अब देखो आरबीआई का जो इवेंट आया है, अब इसको किस तरीके से मार्केट लेता है वो हमें देखना है क्लियरली। ठीक है, क्योंकि अब मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो उनके रिगार्डिंग चलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि कल बुल्स को कंट्रोल लेना है ना कैसे भी करके। देखो 53,500 से लेके 53,547 के रेंज को बुल्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। होल्ड करता है उतना अच्छा, इसके ऊपर होल्ड करे तो यहां से 53,627,
53,683 का रेंज ओपन हो सकता है और 683 को काटेगा तो फिर मोर एक अपसाइड हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस लेवल की इस रेंज के ऊपर हमें नजर रखनी है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करे वो अच्छा रहेगा। ठीक है, पहली चीज तो बुल्स को कंट्रोल लेना है तो इसको ऊपर कैसे भी करके सस्टेन करना पड़ेगा। इसके नीचे जितना रहे उतना मार्केट को जो राइटर्स है वो एग्रेसिव सेलिंग करता हुआ देखने को मिलेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। देखो अब जो नेक्स्ट जो मोमेंटम है, मेरे ख्याल से ये जो 30 पॉइंट है ना, ये 30 पॉइंट की जो रेंज है इसमें थोड़ा क्लियरली वॉच आउट करना है। ठीक है, 53,300 अब ये लेवल थोड़ा हमें ध्यान में रखना चाहिए। मेरा तो व्यू ये है कि कल मैं ना 53,300 के नीचे मार्केट रहता है तो मेरा जो व्यू है वो नीचे की साइड का देखने को मिलेगा। देखो यहां से ना चीजें ऐसी 53,250 का लेवल और 53,200 का लेवल, ठीक है, 50-50 पॉइंट के आसपास की एक रेंज खुल रही है। पर हाँ 53,200 के नीचे अगर ना उसके बाद यहां से बियर एक्टिविटी जो है वो फिर मजा वाली आऊंगी। ठीक है, इसके नीचे फिर नीचे की साइड का जो मोमेंटम है वो थोड़ा फास्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जहां मोमेंटम बड़ा मिले आपको पता है मैं वहीं जंप मारता हूं। तो पहला तो एक लेवल यह है, पर सबसे ज्यादा जो नजर है वो 53,200 के ऊपर है। ठीक है, पहली चीज। तो अब यहाँ इसके बीच में ना जितना हो सके उतना अगर आप थोड़ा अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। ट्रैप जोन अगर आप देखें तो 53,495, 53,330 का लेवल, ठीक है, इसमें थोड़ा ट्रैप जोन है, अभी भी ओपन है जिस तरीके से डाटा सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, टाइट सिचुएशन बना के रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉसेस है वो क्रिएट हो और उसके बाद एक बड़े मोमेंटम के साथ एक बड़ा मोमेंटम बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ दिया जाए, ये चीज ध्यान रखना है। तो चीजें ऐसी है, कुछ भी होगा मैं आपको ना टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। लाइव मार्केट में भी आपको हमेशा चीजें सिखाता रहता हूँ, तो वहां बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। कुछ भी लेवल्स का चेंजेस होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर बता दूंगा। आज भी मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि 53,550 के नीचे मार्केट नीचे जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो कहां तक का डीप आता हुआ देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 53,360 तक का मोमेंटम आया है। ठीक है, तो ये चीजें होती है टेलीग्राम पे, आपको यही बेनिफिट है कि लाइव मार्केट में आपको सारी चीजें फ्री में सीखने को मिलती है। कोई भी चीज यहाँ पैसा नहीं है गाइस। ठीक है, कोई कोर्स नहीं है, कोई टिप नहीं है, कोई कॉल पुट नहीं है कि वही मेरा प्रीमियम ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, तो वहां ज्वाइन करना है तो करो, वरना कोई बात नहीं, ऑलरेडी 80,000 लोग जुड़े हैं तो कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ एनालिसिस पसंद आया ना तो एक अंगूठा दबा देना। ठीक है, पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।